20 balls left in the series. I'm sure we're going to need them. Can he do it for his team and his country? Two nations hold their breath. It's full, it's down the ground, it'll be at least one. It goes as far as the fence. India, incredible. टूटा है काबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत. Never ever ever underestimate the Indians. I mean, there's 1.5 billion Indians. If you play in that first 11, you're going to be really tough, don't you? The Fortress Gabba has just been breached, the first time in 32 years. India win the test, they win the series, and they win the hearts and minds of cricket fans all around the world. One of the most incredible sporting performances ever seen on Australian soil. भारत गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट. क्रिकेट कभी सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होता, कभी एक जंग बन जाता है, जज्बातों की, सम्मान की और इतिहास की. दिसंबर 2020 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला, एडिलेड का मैदान. एक तरफ दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ भारत, जो पिछले दौरे की जीत के साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ था. मैच की शुरुआत होती है और भारत बल्लेबाजी के लिए उतरता है. शुरुआत थोड़ी संभल कर, थोड़ी सतर्क, लेकिन फिर क्रीज पर आते हैं कप्तान विराट कोहली. उनके बल्ले से निकलता हर शॉट एक संदेश दे रहा था कि भारत यहां सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आया है. दूसरी तरफ खड़े थे चेतेश्वर पुजारा, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ना आसान नहीं. धीरे धीरे भारत मैच पर पकड़ बनाता है, पार्टनरशिप बनती है. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थकने लगते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमेशा एक नया मोड़ लेकर आता है. कुछ विकेट गिरते हैं और भारत की पहली पारी खत्म होती है 244 रन पर. स्कोर अच्छा था, लेकिन मैच अभी भी पूरी तरह खुला हुआ था. अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की. शुरुआत में उनका इरादा साफ था, अटैक करना, दबाव बनाना. लेकिन तभी गेंद थामते हैं रविचंद्रन अश्विन, और फिर जो होता है वो एक मास्टर क्लास बन जाता है. उनकी फिरकी में उलझते जाते हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज. एक के बाद एक विकेट. ऑस्ट्रेलिया 191 रन पर सिमट जाती है. भारत को मिलती है बढ़त. मैच अब पूरी तरह भारत के कंट्रोल में दिख रहा था. ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास था. फैंस को लग रहा था ये मैच अब भारत ही जीतेगा. लेकिन क्रिकेट में एक दिन सब कुछ बदल सकता है, और फिर आता है वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया. भारत दूसरी पारी खेलने उतरता है. सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए. पहला विकेट गिरता है, फिर दूसरा, और अचानक सब कुछ तेजी से टूटने लगता है. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हर गेंद के साथ और खतरनाक होते जाते हैं. जॉश हेजलवुड अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध देते हैं. पैट कमिंस हर ओवर में नई चुनौती बनकर सामने आते हैं. भारत का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर कोई भी टिक नहीं पाता. स्कोरबोर्ड धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन रन में नहीं, विकेट्स में. और फिर एक ऐसा पल आता है जिसे कोई भारतीय फैन कभी नहीं भूल सकता. पूरी टीम सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट. 36 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक झटका था. एक ऐसा झटका जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया. कोई बल्लेबाज दहाई तक नहीं पहुंच पाया. हर खिलाड़ी संघर्ष करता नजर आया. ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया. मैदान पर ऑस्ट्रेलिया जश्न मना रहा था, और पूरी दुनिया भारत की इस हार को देख रही थी. अब ऑस्ट्रेलिया के सामने था सिर्फ 90 रन का आसान लक्ष्य, और उन्होंने बिना ज्यादा परेशानी के सिर्फ 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया. 8 विकेट से जीत. पहला टेस्ट पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम. लेकिन हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा शुरुआत में दिखता है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा गिरना एक नई शुरुआत का संकेत होता है. 36 ऑल आउट ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक आग थी जो अंदर ही अंदर जल रही थी. एक ऐसी आग जो आगे चलकर इतिहास लिखने वाली थी. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट. क्रिकेट कभी हार से खत्म नहीं होता, कभी हार ही एक नई शुरुआत बन जाती है. एडिलेड 36 ऑल आउट, एक ऐसा घाव जिसे हर भारतीय फैन महसूस कर रहा था. पूरी दुनिया कह रही थी
अब भारत वापसी नहीं कर पाएगा। और तभी एक और बड़ा झटका। विराट कोहली, टीम के कप्तान, पारिवारिक कारणों से सीरीज छोड़ चुके थे। अब सवाल था, कौन संभालेगा टीम को? जवाब आया शांत, संयमित लेकिन मजबूत अजिंक्य रहाणे। एक ऐसा लीडर जो बोलता कम है लेकिन अपने खेल से जवाब देता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, बॉक्सिंग डे टेस्ट, नया कप्तान, नई उम्मीदें, लेकिन सामने वही खतरनाक ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत ठीक ठाक, लेकिन फिर गेंद हाथ में लेते हैं जसप्रीत बुमराह और हर गेंद एक सवाल बन जाती है बल्लेबाजों के लिए। साथ में रविचंद्रन अश्विन अपनी स्पिन से जाल बुनते हुए। ऑस्ट्रेलिया एक एक कर विकेट गंवाता है और पूरी टीम 195 रन पर सिमट जाती है। भारत मैच में वापस आ चुका था। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। नई ओपनिंग जोड़ी, नए चेहरे, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। क्रीज पर आते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे। ना कोई आक्रामक जश्न, ना कोई बड़े इशारे, बस शांत चेहरा और फोकस। हर गेंद को सम्मान, हर मौके का इस्तेमाल। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा पूरा साथ देते हुए। और फिर एक ऐतिहासिक पल, रहाणे का शतक। ना सिर्फ एक सेंचुरी, बल्कि एक जवाब दुनिया को, आलोचकों को और उस 36 के दर्द को। भारत 326 रन बनाता है और मैच पर पूरी पकड़ बना लेता है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया फिर कोशिश करता है वापसी की, लेकिन इस बार भारत तैयार था। मोहम्मद सिराज अपने डेब्यू मैच में दिल और जुनून के साथ गेंदबाजी करते हुए। हर विकेट एक नई ऊर्जा। ऑस्ट्रेलिया 200 रन पर फिर ऑल आउट। भारत के सामने लक्ष्य सिर्फ 70 रन। लेकिन ये सिर्फ 70 रन नहीं थे, ये थे आत्मविश्वास वापस पाने के 70 कदम। क्रीज पर शुभमन गिल निडर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और कप्तान रहाणे एक बार फिर शांत। कुछ ही समय में भारत लक्ष्य हासिल कर लेता है, 8 विकेट से जीत। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक जवाब था उन सब को जिन्होंने भारत को 36 के बाद खत्म मान लिया था। ये एक कहानी थी लीडरशिप की, धैर्य की और विश्वास की। अजिंक्य रहाणे ने दिखा दिया कि कप्तानी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से होती है। 36 ऑल आउट से लेकर मेलबर्न की जीत तक भारत ने साबित कर दिया कि असली चैंपियन वही होता है जो गिरकर और ज्यादा ताकत के साथ उठता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थर्ड टेस्ट। क्रिकेट कभी सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं होता, कभी ये जज्बे की कहानी बन जाता है, जहां खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि इतिहास लिखते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तीसरा टेस्ट, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एडिलेड की दर्दनाक हार, मेलबर्न की शानदार वापसी और अब सीरीज 1-1 से बराबर। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था कौन टूटेगा और कौन टिकेगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत संभल कर, लेकिन फिर क्रीज पर आते हैं स्टीव स्मिथ और जैसे ही वो सेट होते हैं, भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। 131 रन, एक शानदार पारी, हर शॉट में क्लास, हर रन में आत्मविश्वास। उनका साथ देते हैं मानस लाबुशेन, 91 रन और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है 338 तक। भारत दबाव में था, लेकिन मैच अभी भी बाकी था। गेंद हाथ में लेते हैं रविंद्र जडेजा और अपनी शानदार गेंदबाजी से 4 विकेट निकालकर भारत को मुकाबले में वापस लाते हैं। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। शुरुआत होती है शुभमन गिल के आत्मविश्वास भरे अंदाज से, 50 रन, निडर बल्लेबाजी। दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा एक बार फिर दीवार बनकर खड़े, 50 रन, संघर्ष, धैर्य और दृढ़ता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, खासकर पैट कमिंस, हर बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाते हैं। भारत 244 पर ऑल आउट। अब मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में जाता दिख रहा था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया और आक्रामक हो जाता है। स्टीव स्मिथ एक और शानदार पारी, 81 रन और कैमरन ग्रीन 84 नाबाद। ऑस्ट्रेलिया 312/6 पर पारी घोषित करता है। भारत के सामने लक्ष्य 407 रन। 407 एक ऐसा स्कोर जो जीत से ज्यादा हार से बचने की चुनौती बन जाता है। 5वां दिन, सब कुछ इसी दिन तय होना था। भारत बल्लेबाजी करने उतरा। शुरुआत अच्छी, लेकिन असली मोड़ आता है जब ऋषभ पंत क्रीज पर आते हैं और फिर मैच की दिशा बदलने लगती है। हर गेंद पर अटैक, हर शॉट में आत्मविश्वास। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो जीत के करीब थे, अब दबाव में आने लगते हैं। 97 रन, सिर्फ एक पारी नहीं, एक इरादा। भारत जीत सकता है,
ये उम्मीद जग चुकी थी। लेकिन क्रिकेट कभी सीधा रास्ता नहीं देता। पंत आउट होते हैं, विकेट गिरते हैं, मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकने लगता है। और तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। क्रीज पर है हनुमा विहारी, लेकिन वो चोटिल है, दौड़ना भी मुश्किल। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन। हर गेंद उनके शरीर को झटका दे रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक ही भाव था, हम हारेंगे नहीं। ओवर दर ओवर समय बीतता गया। ऑस्ट्रेलिया ने हर कोशिश की, हर रणनीति अपनाई, लेकिन विहारी और अश्विन एक दीवार बन चुके थे। ना कोई जोखिम, ना कोई गलती, बस डिफेंस, धैर्य और अटूट विश्वास। समय गुजरता गया और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैच का आखिरी सेशन, हर गेंद दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। और फिर ड्रॉ। भारत 334/5। मैच बच गया, लेकिन ये सिर्फ एक ड्रॉ नहीं था, ये एक जीत थी, हौसले की, हिम्मत की और जज्बे की। ऋषभ पंत की आक्रामकता, चेतेश्वर पुजारा का धैर्य और हनुमा विहारी रविचंद्रन अश्विन की साझेदारी ने दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि आखिरी तक लड़ने में होती है। और यही सिडनी टेस्ट की असली कहानी थी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 4th टेस्ट। क्रिकेट कभी सिर्फ खेल नहीं होता, कभी ये इतिहास बन जाता है और कभी ये इतिहास टूटता भी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट, ब्रिस्बेन, द गाबा। एक ऐसा किला जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 30 सालों से अजेय था, लेकिन इस बार सामने थी एक घायल लेकिन जिद्दी भारतीय टीम। ना पूरा स्क्वाड, ना अनुभव, लेकिन हौसला पहले से भी ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की और पहली पारी में 369 रन बनाए। मार्नस लाबुशनी का शानदार शतक, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। एक अनजान सा बॉलिंग अटैक, टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, हर कोई अपना सब कुछ दे रहा था और ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया गया। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। शुरुआत अच्छी नहीं रही, विकेट गिरते गए, लेकिन फिर कहानी बदलने लगी। शार्दुल ठाकुर, एक अप्रत्याशित हीरो, 67 रन्स, और साथ में वॉशिंगटन सुंदर, 62 रन्स। दोनों ने मिलकर भारत को मुकाबले में वापस ला दिया। भारत 336। मैच अब बराबरी पर था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया फिर से बढ़त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भारत के पास जवाब था। मोहम्मद सिराज, एक युवा गेंदबाज, लेकिन दिल से लीडर, 5 विकेट, और ऑस्ट्रेलिया 294 पर सिमट गया। भारत के सामने लक्ष्य 328 रन्स। 328 गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इतिहास कहता था ये नामुमकिन है, लेकिन ये टीम इतिहास बदलने आई थी। 5वां दिन भारत बल्लेबाजी करने उतरा। शुरुआत में ही शुभमन गिल निडर अंदाज में हर गेंद का जवाब देते हुए 91 रन्स, एक नई उम्मीद। दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा शरीर पर चोट खाते हुए हर गेंद रोकते हुए 56 रन्स। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये थे त्याग। मैच आखिरी सेशन में पहुंच चुका था। तनाव अपने चरम पर था और तभी क्रीज पर आते हैं ऋषभ पंत, एक ऐसा खिलाड़ी जो डर को नहीं जानता। हर गेंद एक मौका, हर शॉट एक संदेश, हम जीत सकते हैं। जैसे जैसे स्कोर पास आता है, ऑस्ट्रेलिया का दबाव बढ़ता है, विकेट गिरते हैं, मैच और रोमांचक होता जाता है। लेकिन पंत अब रुकने वाले नहीं थे। और फिर वो पल आता है, एक शॉट, गेंद बाउंड्री के पार, भारत जीत गया 329/7। गाबा फतेह। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक कहानी थी। 36 ऑल आउट से गाबा की जीत तक। ये एक कहानी थी हिम्मत की, विश्वास की और असंभव को संभव बनाने की। ऋषभ पंत एक फिनिशर और पूरी टीम एक इतिहास। भारत ने सीरीज 2-1 से जीत ली और गाबा का किला आखिरकार टूट गया। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच, चाहिए क्या मुझ में। हमें तो आप में खूबियां ही नजर आ रही हैं। आज जिस तरह से ऋषभ पंत आपने ये मुकाबला जिताया है, जो 2018-19 में किया था उसे एक बार फिर कर दिखाया इस टीम इंडिया ने।
तो ये थी कहानी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। 36 ऑल आउट की हार से लेकर गाबा की ऐतिहासिक जीत तक। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये था जज्बा, ये था विश्वास और ये था कभी हार ना मानने का जुनून। इस टीम ने हमें सिखाया कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और शानदार क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।